तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम और चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली तो आपके, मैं ज्यादा नहीं मानता कि 10 नंबर पक्के हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं आपके बहुत ही मोस्ट हैं। तो आपका कुछ नहीं जाएगा, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो हम ज्यादा बड़ी नहीं करने वाले हैं। हम आपको छोटी से कम वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो पहले देखेंगे हम लेंज का नियम किसे कहते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, लेंज का नियम। तो दोस्तों, ये जो लेंज का नियम है हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ लोगे तो मान लीजिए कि आप ज्यादा नहीं तो बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप 2024 एग्जाम में बैठोगे तो। है ना दोस्तों, तो चलिए हम आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो ये है, देखिए दोस्तों, ये लेंज का नियम क्या कहता है। ये लेंज का नियम ज्यादा ही वो नहीं है हार्ड, ये ज्यादा वो नहीं है, ये बहुत ही इजी है। आप समझ लोगे ना एक बार, तो आप कभी नहीं बोल पाओगे कि लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों, लेंज का नियम हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए हमने इससे पिछली वीडियोस में आपको पहला नियम बता दिया था, है ना। पहला नियम बता दिया था उसका, स्व प्रेरणा वाला। मैंने बताया था आपको, किसका नियम बताया था। हाँ दोस्तों, मैंने इससे पिछले नियम में बताया था फैराडे का नियम, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, फैराडे का नियम। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ लेंज का नियम। तो लेंज का जो नियम, आपका जो फैराडे का नियम था, जस्ट उसका ही ये लेंज का नियम है। लेंज ने, देखिए फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने बताया था हमारा कि अगर हमारी चालक में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके क्या चारों मतलब तरफ क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना दोस्तों। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या, चालक पे क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। चालक पे क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि चालक में आसानी से क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। और इसको मैं बताऊं लेंज का नियम क्या कहता है, कि लेंज का नियम जो है ये कहता है कि हमारे विद्युत वाहक बल जो होता है सदैव उसका विरोध करता है जहां से वह उत्पन्न होता है। ये विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है, मतलब जो निकलती विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, सदैव उसका विरोध करता है जहां से वह उत्पन्न होता है। और ये क्या है, लेंज का नियम है ना, यही कहता है लेंज का नियम। और लेंज का नियम आपका क्या है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के आधार पर बता दूं आपको। लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के आधार, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लगा देता हूँ कि क्या क्या होता है। कि इसका होता है कुंडली में उत्पन्न प्रेरित द्वारा विद्युत वाहक बल। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस उसका उसका विरोध विरोध करता है जहां से वह उत्पन्न होता है। ये क्या करता है, उसका विरोध करता है जहां से ये उत्पन्न होता है ना। और ये होता है हमारा कि लेंज का नियम। अब मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा संरक्षण के आधार पर लेंज का जो नियम है वो क्या कार्य करता है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक कुंडली है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी क्या है, एक कुंडली है। इसे हम किससे जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें, ठीक है। ये हमारी मान लीजिए एक कुंडली है, ये हमारी कुंडली है, ठीक है। तो मैं पहले आप स्ट्रक्चर भी बनानी सीख लीजिएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, चुंबक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, चुंबक है, नॉर्थ, और ये ठीक है। ये सॉरी, उल्टा उल्टा कर दिया, साउथ और नॉर्थ, यानी नॉर्थ और साउथ, ठीक है। यानी पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये होते हैं हमारे दो, ठीक है। इसमें ये होते हैं, ये हमारी चुंबक होती है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, ये चुंबक जो है, देखिए ऊर्जा संरक्षण के आधार पर लेंज का नियम है वो क्या है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के आधार पर क्या कहता है, तो हमारा लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के आधार पर यह कहता है कि अगर हम किसी कुंडली के पास, यानी किसी चालक के पास क्या ले जाएं, मतलब इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या किसी कुंडली के पास ले जाएं तो क्या होता है, इसकी जो डायरेक्ट दिशा होती है वो क्या होती है, इधर क्या होता है,
इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस। तो हमारी इसकी जो दिशा होती है, जब इसको हम पास लाते हैं तो क्या होता है, ये इसकी दिशा इस टाइप से होती है, इसकी दिशा हमारी इस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस टाइप से। तो हमारी दिशा जो होती है इस टाइप से होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, अब हम इसको क्या करें, अब इसको क्या ला रहे हो, पास ला रहे हो, ठीक है। अब इसको पास लाओगे तो इसकी दिशा ऐसे होगी, ठीक है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। जैसे मैं इसके अपोजिट समझ लीजिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ठीक है, अगर हम इसे पास लेकर आएंगे। और अगर हम इसे एक कुंडली और बना लेते हैं, ये कुंडली बना ली हमने, ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये है। और इसको हम क्या करें, ये हमारे क्या चुंबक है, यानी साउथ और नॉर्थ। अब इसको क्या करें, इसको अगर दूर लेके जाएं, ठीक है, इसको क्या लेके जाएं, दूर लेके जाएं, तो इसके अंदर डायरेक्शन हमारी ऐसे थी, हमारी डायरेक्शन ऐसे थी। अब क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। माइनस से प्लस की ओर जाने लगा, और उसमें क्या था, प्लस से माइनस की ओर आ रहा था, है ना। तो ये होता है हमारा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के आधार पर। अब मैं बात करूं कि आपका हम करते चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स हम किसे कहते हैं, देखिए, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं कि चुंबक के चारों ओर का किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। हम इसे किससे शो करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे शो करते हैं, मैं आपको बता दूं, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे शो करते हैं, जैसे हम विद्युत फ्लक्स को हम फाइव से शो करते थे, चुंबकीय क्षेत्र को भी हम इससे शो करते हैं। अब इसमें ये होता है बी ए कोस थीटा, ये होता है हमारा कोस थीटा, ठीक है, बी ए कोस थीटा। अब बी ए कोस थीटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, बी क्या होता है, इसमें वेग होता है, ठीक है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, कोस थीटा ये इसकी डायरेक्शन होती है, यानी लंबवत। मान लीजिए ऐसे हमारा कोई चित्र बना हुआ है, अगर हम क्या करते हैं, सदैव इस डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो होता है, ये दर ऐसा होता है, ये होता है हमारा साइन पोजिशन, सॉरी, ये होती है हमारी साइन पोजिशन, साइन और कोस, ये होती है कोस, ये होती है साइन कोस। तो हमेशा इसी वाली लाइन को लेते हैं कोस को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ये इसका फॉर्मूला ये होगा बी ए कोस थीटा, ठीक है। अब बता दिया हमने, इसमें बी ए क्या होता है, क्षेत्रफल, इसमें ये वाला बी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये वाला बी बी क्या ये क्या होता है, वेग होता है ना, ये बता दिया मैंने आपको। अब क्या, इसको अगर मैं आगे बात करूं कि इसका मात्रक जो होता है, फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर मीटर होता है, ये होता है वेबर, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, ठीक है, इसे लिख देंगे सही करके, वेबर। तो मैं बता दूं आपको, इसके आधार पर बताता हूँ चुंबकीय फ्लक्स क्या है। मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कि चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है हमारे पास, ये हमारे पास चुंबक है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये हमारे पास क्या चुंबक है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये रेखाएं ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये क्या हमारी चुंबकीय रेखाएं है ना, चुंबकीय रेखाएं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसे चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, न्यूटन इंटू एम मीटर इंटू एम्पियर, एम्पियर हम इसे ऐसे बोलते हैं ना। और क्या होता है हमारा, एक क्या होता है, ये होता है मैनुअली, है नहीं, मैक्सिमम क्या होता है हमारा, इसका मान जो होता है, मैक्सिमम इसका जो मान होता है मैनुअली, यानी इसका मान वेबर मीटर, एक वेबर मीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 8 होता है ना, ये वेबर मीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 8 डब्ल्यू, वेबर मीटर, ठीक है, डब्ल्यू वी से शो करते हैं, वेबर, इसे वेबर ही बोलते हैं, डब्ल्यू वी को वेबर, ठीक है, एक वेबर मीटर बराबर, एक वेबर मीटर बराबर, ये होता है हमारा 10 की पावर माइनस के 8, ठीक है दोस्तों। लेंस का नियम भी बता दिया हमने, और ये हमने इसका बताया लेंस का जो नियम है, और चुंबक के मतलब जो होता है ऊर्जा संरक्षण के आधार, मतलब ऊर्जा के आधार पर कैसे कार्य करता है, वो भी हमने आपको बता दिया है, और हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी बता दिया आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आने वाली जो आपके दोस्त हों वो भी हमसे पढ़ सके दोस्तों, है ना, मतलब सभी लोग जो भी आपके आसपास के हों सभी पढ़ सके दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बता दिया था कि वीडियो स्टार्टिंग में ही दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियोज में, जब तक के लिए बने 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 रहिएगा मेरे साथ, है ना दोस्तों।
तो मैंने आपको बताया लेंज का जो नियम है दोस्तों, ये जो है बहुत ही, देखिए इसके नीचे अभी भी मोस्ट लिख रहा है, क्योंकि ये जो नियम है आपका बहुत ज्यादा मोस्ट है दोस्तों। ये जो आता है हमारा 6 नंबर में आता है, लेंज का नियम लिखिए और ऊर्जा संरक्षण के आधार पर इसको लेंज के नियम को समझाइए, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के आधार पर मैंने आपको लेंज का नियम समझा दिया है। और दोस्तों चुंबकीय वाला ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे कार्य करता है, ठीक है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स कहते किसे हैं, ये आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे लिख देंगे चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, बता देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसे हम फाई से शो करते हैं, फाई बराबर होता है बी ए कोस थीटा। इसमें बी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और बी ये दूसरा भी इसका फॉर्मूला होता है, इसका बी ए कोस थीटा है। आगे मैंने अगली वीडियोस में समझाऊंगा आपको कि ये इसका फॉर्मूला दूसरा भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला। तो आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। जब तक के लिए मिलते हैं और जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।